क्या होता है जब आपकी दुनिया में कोई ऐसा आ जाए जो इंसानों की दुनिया से ही न हो? मिलिए आयशा से, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में अचानक अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। कोई है जो उसे हर पल देख रहा है, कोई है जो उसे अपनी मिल्कियत समझता है। ये एक ऐसे आशिक की कहानी है जो एक जिन है। क्या आयशा इस शैतानी मोहब्बत से खुद को और अपने परिवार को बचा पाएगी, या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी? ये खौफनाक अंजाम जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शहर के शोर-ओ-गुल से दूर एक पुरसुकून गली में एक छोटा सा घर था। इस घर में आयशा अपने अम्मी, अब्बू और छोटे भाई अली के साथ रहती थी। आयशा कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसके किरदार और ईमान से झलकती थी। 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह का जिक्र उसकी जिंदगी का हिस्सा था। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि जब वो कुरान पढ़ती तो लगता था जैसे वक्त थम गया हो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जिंदगी एक सुकून भरी नदी की तरह बह रही थी। फिर एक दिन अचानक उस नदी में एक अनजान कंकड़ आ गिरा। शुरुआत बहुत मामूली चीजों से हुई। आयशा अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती और अचानक शेल्फ पर रखी दूसरी किताब बिना किसी वजह के नीचे गिर जाती। वो इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर देती। कभी उसे अपने बंद कमरे में एक अनजानी तेज खुशबू आती, जैसे किसी ने बहुत महंगा इत्र लगाया हो। वो सोचती कि शायद पड़ोस के घर से आ रही होगी। धीरे धीरे ये वाकयात सिर्फ उसके साथ होने लगे। उसकी पसंद की चूड़ियां ड्रेसिंग टेबल से गायब हो जाती और अगले दिन तकिए के नीचे से मिलती। उसके कानों में रखे झुमके उतरकर बेड के पास पड़े मिलते। एक रात वो सो रही थी तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत धीरे से उसके बालों में उंगलियां फिरा रहा है। उसकी आंख खुली। कमरे में घुप अंधेरा और मुकम्मल खामोशी थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी और खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका वहम है, मगर ये वहम नहीं था। ये एक आशिक की दस्तक थी, एक ऐसा आशिक जो इंसानों की दुनिया से नहीं था। एक दिन आयशा कॉलेज से वापस आई। वो बहुत थकी हुई थी। उसने अपना बैग रखा और वुजू करने के लिए बाथरूम में चली गई। जब वो वुजू करके आईने के सामने खड़ी हुई तो पल भर के लिए उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसके अक्स के ठीक पीछे एक साया था, एक लंबा धुंधला सा साया। उसने फौरन पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। उसने दोबारा आईने में देखा। अब वहां सिर्फ उसका अपना चेहरा था, जो डर से पीला पड़ चुका था। उस दिन पहली बार आयशा को एहसास हुआ कि मामला गड़बड़ है। कोई है जो उसे देख रहा है, कोई है जो उसके बहुत करीब है, इतना करीब कि वो उसकी सांसें महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे देख नहीं सकती थी। अब उस अनजान मखलूक ने अपने होने का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था। डर अब आयशा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। रातों को उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी लगता जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है, कभी लगता जैसे कोई उसके कान के पास आकर बहुत धीमी सरगोशी में उसका नाम ले रहा है। आयशा। आवाज में एक अजीब सी कशिश और वहशत थी। एक रात जब सब सो रहे थे, आयशा को अपने बिस्तर पर वजन महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास आकर बैठ गया हो। उसने डर के मारे आंखें जोर से बंद कर ली और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो वजन गायब हो गया, लेकिन आयशा सारी रात कांपती रही। सुबह उसने देखा उसके बिस्तर पर उसके आने से पहले एक खूबसूरत लाल गुलाब का फूल रखा हुआ था। वो फूल कहां से आया, घर में कोई नहीं जानता था। अब उस मखलूक ने अपनी हदें पार करना शुरू कर दी। वो आयशा को जिनसी तौर पर परेशान करने लगा। जब वो कपड़े बदल रही होती, उसे महसूस होता कि कमरे का दरवाजा लॉक होने के बावजूद कोई उसे देख रहा है। उसके जिस्म पर एक अनजान ठंडी हवा का एहसास होता। एक रात उसने ख्वाब में
एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान को देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी और पुरकशिश थी। उसने ख्वाब में आयशा से कहा, मैं जर्रार हूं, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें सदियों से देख रहा हूं, जब तुम एक छोटी सी बच्ची थी। तुम सिर्फ मेरी हो आयशा, सिर्फ मेरी। आयशा ख्वाब में डर से कांपने लगी। उसने कहा, तुम कौन हो? मुझसे दूर रहो। जर्रार हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत भयानक थी। मैं एक जिन हूं और तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा नहीं सकती। अगले ही पल ख्वाब में जर्रार ने आयशा के करीब आने की कोशिश की। आयशा चीख मारती हुई नींद से उठ गई। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। यह सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, यह एक पैगाम था, एक धमकी थी। आयशा की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और वो हर वक्त खामोश और सहमी हुई रहती। उसके अम्मी अब्बू उसकी परेशानी समझ नहीं पा रहे थे। वो उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। एक दिन उसकी अम्मी ने उसे अपने पास बिठाया और प्यार से पूछा, आयशा मेरी जान, क्या बात है? तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आयशा फूट फूट कर रोने लगी। हिचकियों के दरमियान उसने अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया। आईने वाला वाकया, ख्वाब, जर्रार का नाम और उसकी वहशतंगेज मोहब्बत। उसकी अम्मी पहले तो सुन्न हो गई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगाया। वो एक समझदार और दीनदार खातून थी। उन्होंने कहा, बेटा डरना नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसका कलाम हर शैतानी ताकत से बड़ा है। हम कल सुबह शहर के सबसे बड़े आलिम मौलाना हाशिम के पास जाएंगे। अगले दिन आयशा और उसकी अम्मी मौलाना हाशिम के पास गई। मौलाना एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग इंसान थे। उन्होंने पूरी बात बहुत सब्र से सुनी। उन्होंने आयशा के चेहरे को देखा और उनकी आंखों में एक पल के लिए फिक्र की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारा मामला संगीन है। ये एक आशिक जिन है और ये सबसे खतरनाक किस्म के जिन होते हैं। ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन याद रखो, अल्लाह की कुदरत के आगे इनकी कोई हैसियत नहीं। मौलाना हाशिम ने आयशा को समझाया, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा अपना ईमान और पाकीज़गी है। उस जिन ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम पाक साफ रहती हो, लेकिन तुम्हारे जिक्र और इबादत में कहीं न कहीं कमी रह गई होगी, जिससे उसे रास्ता मिल गया। उन्होंने आयशा को कुछ हिदायतें दी। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो और हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ो। सुबह शाम मंजिल की तिलावत करो। हर वक्त वुजू में रहने की कोशिश करो। रात को सोने से पहले सूरह अल बकरह की आखिरी 2 आयत चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर दम करो। घर में ऊंची आवाज में सूरह अल बकरह की तिलावत लगाओ, क्योंकि जिस घर में ये सूरह पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। आयशा ने पूरे यकीन के साथ इन हिदायतों पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने अपनी इबादत बढ़ा दी। उसका दिल अब अल्लाह के जिक्र से हर वक्त रहने लगा। इसका असर फौरन जाहिर हुआ। घर में जो अजीबोगरीब वाकयात होते थे वो कम हो गए। रातों को आने वाली सरगोशियां बंद हो गई। आयशा को अब सुकून की नींद आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मुसीबत टल गई है। लेकिन जर्रार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जब उसने देखा कि कुरान के कलाम की वजह से वो आयशा के घर में दाखिल नहीं हो पा रहा, तो उसने अपना तरीका बदल लिया। अगर वो जिन बनकर आयशा को डरा नहीं सकता था, तो अब वो इंसान बनकर उसे धोखा देने वाला था। 1 हफ्ते बाद आयशा के घर के सामने वाले घर में नए किराएदार आए। उनमें एक नौजवान लड़का था जिसका नाम समीर था। समीर देखने में किसी शहजादे से कम नहीं था। लंबा कद, गोरा रंग और बहुत पुरकशिश आंखें। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास थी और उसका अखलाक इतना अच्छा था कि मोहल्ले का हर शख्स उसकी तारीफ करने लगा। समीर ने बहुत जल्द आयशा के अब्बू
और भाई अली से दोस्ती कर ली। वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता और अक्सर आयशा के अब्बू के साथ वापस आता। उसने उन्हें बताया कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम करता है और यहाँ ट्रांसफर होकर आया है। आयशा के अब्बू और भाई उससे बहुत मुतासिर हुए। एक दिन खाने की टेबल पर आयशा के अब्बू ने कहा, समीर कितना सुलझा हुआ और दीनदार लड़का है, ऐसे नौजवान आजकल कहाँ मिलते हैं। अली ने फौरन कहा, अब्बू मैं तो कहता हूं आयशा के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। यह सुनकर आयशा के हाथ से निवाला गिरते गिरते बचा। उसने जब से समीर को देखा था उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। समीर जब भी उसकी तरफ देखता आयशा को अपनी पीठ में एक ठंडी लहर महसूस होती। उसकी आंखों में वही कशिश और गहराई थी जो उसने ख्वाब में जर्रार की आंखों में देखी थी। क्या यह मुमकिन था? क्या एक जिन इंसानी शक्ल ले सकता था? उसका दिल कह रहा था कि हाँ, समीर ही जर्रार था। समीर ने अब आयशा से बात करने के मौके तलाशने शुरू कर दिए। वो कभी अली के साथ घर आ जाता तो कभी उनके घर कुछ न कुछ भिजवा देता। वो आयशा से बहुत अदब से बात करता, लेकिन उसकी नजरों में एक अजीब सी मिल्कियत का एहसास होता जो आयशा को डरा देता। एक दिन आयशा कॉलेज से आ रही थी तो समीर ने रास्ते में उसे रोक लिया। आयशा जी, एक मिनट, उसने कहा। आयशा रुक गई और नजरें झुका ली। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपको पसंद करता हूं और आपके घर रिश्ता भेजना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो। आयशा का दिल कांप गया। उसने हिम्मत की और कहा, मेरा जवाब नहीं है। समीर की मुस्कुराहट एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग चमकी, वही आग जो आयशा ने पहले भी देखी थी। उसने फौरन खुद को कंट्रोल किया और कहा, कोई बात नहीं, आप सोचने के लिए वक्त ले सकती हैं। उस दिन के बाद आयशा ने समीर से बिल्कुल बातचीत बंद कर दी। उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन आयशा अपने फैसले पर कायम रही। वो जानती थी कि अगर उसने हाँ कह दी तो वो अपनी जिंदगी और अपना ईमान दोनों बर्बाद कर लेगी। जब जर्रार ने देखा कि उसका इंसानी रूप का जादू भी आयशा पर नहीं चला तो वो अपने असली रूप में आ गया। अब वो प्यार से नहीं, नफरत और ताकत से आयशा को हासिल करना चाहता था। उसने आयशा को सबक सिखाने के लिए उसके परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले आयशा के अब्बू की कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। उनकी जिंदगी भर की कमाई एक रात में खत्म हो गई। पूरा परिवार सदमे में आ गया। अभी वो इस सदमे से निकले भी नहीं थे कि आयशा का छोटा भाई अली, जो बिल्कुल सेहतमंद था, अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार रहने लगा और वो दिन ब दिन कमजोर होता गया। बड़े से बड़े डॉक्टर उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। घर में फाके ने डेरा डाल लिया। हर तरफ परेशानी और मायूसी थी। एक रात जब आयशा तहज्जुद की नमाज पढ़कर रो रो कर दुआ कर रही थी, कमरे में अंधेरा छा गया। जर्रार अपनी असली भयानक शक्ल में उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका कद दीवार तक था। आंखें आग के गोलों की तरह आग उगल रही थी। उसने दहाड़ती हुई आवाज में कहा, देखा तुमने अपनी जिद का अंजाम। आयशा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे अब्बू का कारोबार, तुम्हारे भाई की बीमारी, ये सब मैंने किया है। आयशा डर से कांप रही थी, लेकिन उसके दिल में ईमान की शमा अभी भी रोशन थी। जर्रार ने कहा, अभी भी वक्त है, मुझसे शादी कर लो। समीर के रूप में मैं तुमसे निकाह करूंगा। अगर तुम मान गई तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अब्बू को मैं इतना माल दूंगा कि उनकी 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। और अगर तुमने इनकार किया तो अगला नंबर तुम्हारी अम्मी का होगा और फिर तुम्हारे अब्बू का। तुम अकेली रह जाओगी, रोती और तड़पती हुई। ये आयशा की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था।
एक तरफ उसके परिवार की जिंदगी और खुशियां थी और दूसरी तरफ उसका ईमान। शैतान उसे वसवसा दे रहा था कि अपने परिवार के लिए कुर्बानी दे दो, लेकिन आयशा ने मौलाना हाशिम की बात याद की। अल्लाह की कुदरत के आगे इनकी कोई हैसियत नहीं। उसने अपनी सारी हिम्मत जमा की, अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और कांपती हुई आवाज में लेकिन पूरे यकीन के साथ कहा, जिंदगी और मौत, सेहत और बीमारी, रिज्क और गरीबी, सब कुछ मेरे अल्लाह के हाथ में है। तुम कुछ नहीं कर सकते उसकी इजाजत के बिना। मैं तुम जैसे नापाक मखलूक से शादी करने से पहले मरना पसंद करूंगी। मेरा यकीन मेरे अल्लाह पर है और वो मुझे इस मुसीबत से जरूर निकालेगा। ये सुनना था कि जर्रार गुस्से से पागल हो गया। तुम पछताओगी आयशा, तुम बहुत पछताओगी, कहता हुआ वो गायब हो गया। आयशा फौरन अपने अम्मी अब्बू के पास गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके अब्बू, जो अब तक सब कुछ माली परेशानी और किस्मत का खेल समझ रहे थे, उनकी आंखें खुल गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी कितनी बड़ी जंग अकेली लड़ रही थी। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुमने बिल्कुल सही किया बेटा, हम मर जाएंगे लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे। अल्लाह हमारे साथ है। वो सब मिलकर दोबारा मौलाना हाशिम के पास गए। मौलाना ने उनकी हिम्मत की दाद दी और कहा, अब वक्त आ गया है कि इस शैतानी ताकत का जड़ से खात्मा किया जाए। इसका एक ही इलाज है, अल्लाह का कलाम। उन्होंने उन्हें हिदायत दी कि वो घर के सब लोग मिलकर एक ही जगह बैठकर पूरी सूरह अल बकरह की तिलावत करें। जब तुम लोग तिलावत शुरू करोगे तो वो जिन अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा, तुम्हें डराएगा, धमकाएगा, लेकिन कुछ भी हो जाए तिलावत नहीं रोकनी। जब सूरह मुकम्मल होगी तो अल्लाह के हुक्म से वो जलकर राख हो जाएगा या हमेशा के लिए भाग जाएगा। उस रात आयशा, उसके अम्मी, अब्बू और बीमार अली सब एक कमरे में वुजू करके बैठ गए। आयशा के अब्बू ने कुरान पाक उठाया और ऊंची बुलंद आवाज में सूरह अल बकरह की तिलावत शुरू की। जैसे ही तिलावत शुरू हुई, घर में एक तूफान आ गया। खिड़कियां और दरवाजे जोरों से बजने लगे। लाइट्स झटके खाकर बंद हो गई। घर की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। अली, जो कमजोरी से उठ भी नहीं पा रहा था, अचानक उठकर बैठ गया और उसकी आंखें लाल हो गई। उसके अंदर से जर्रार की आवाज आई, बंद करो ये सब, मैं तुम सबको मार डालूंगा। आयशा की अम्मी डर से कांपने लगी, लेकिन आयशा ने उनका हाथ पकड़ लिया और इशारे से कहा, तिलावत जारी रखें। उसके अब्बू के पैर लड़खड़ाए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर इत्मीनान देखा और वो और बुलंद आवाज में तिलावत करने लगे। अब घर में चीजें उड़ने लगी, बर्तन गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर अभी गिर जाएगा। जर्रार अपनी असली भयानक शक्ल में उनके सामने जाहिर हो गया। वो आग में लिपटा हुआ था और दर्द से तड़प रहा था। कुरान का हर लफ्ज उसके जिस्म पर एक तेजाब की तरह गिर रहा था। वो चीख रहा था, आयशा, रोक लो इन्हें, मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए, बस ये तिलावत रोक दो। लेकिन आयशा ने अपनी आंखें बंद की और खुद भी अपने अब्बू के साथ तिलावत करने लगी। उसकी आवाज में इतना यकीन और इतनी ताकत थी कि जर्रार की चीखें कमजोर पड़ने लगी। जैसे ही आयशा के अब्बू ने सूरह अल बकरह की आखिरी आयत पढ़ी, अंता मौलाना फनसुरना अलल कौमिल काफरीन, जर्रार ने एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख मारी और एक रोशनी के धमाके के साथ जलकर राख हो गया। कमरे में एकदम मुकम्मल खामोशी छा गई। बंद लाइट्स वापस जल उठी। तूफान थम चुका था। अली, जो बेहोश हो गया था, उसने आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, अम्मी, पानी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अली की सेहत दिन ब दिन बेहतर होने लगी। एक पुराने दोस्त ने आयशा के अब्बू को कारोबार में हिस्सेदार बना लिया और उनके माली हालात पहले से भी बेहतर हो गए।
समीर नाम का शख्स मोहल्ले से ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। आयशा के घर में अब सिर्फ सुकून, बरकत और अल्लाह का जिक्र था। उसने सीख लिया था कि ईमान सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि हर हाल में, हर मुसीबत में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन रखने का नाम है। बेशक अल्लाह का कलाम मोमिन के लिए हिफाजत का सबसे मजबूत किला है, जिसे दुनिया की कोई शैतानी ताकत तोड़ नहीं सकती।